यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पिछले क्लास के तरह फिर से पढ़ने के लिए जो है जा रहे हैं। आज हम लोग फिजिक्स में टॉपिक लेके आए हैं कि गोलीय दर्पण में किरण आरेख का बनावट देखेंगे। ये क्या है कि गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। किरण आरेख में हम लोग ये देखेंगे कि जो है किरण आरेख का जो है बनावट पढ़ के जैसे कि इमेज जो है प्राप्त जो हम लोग करेंगे, कौन किरण जो है कहाँ से गुजरेगा, वो जो है परावर्तन के बाद किस दिशा में जाएगा, यह सारे जो है नियम पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग जो है जानते हैं, हम लोग जो है प्रत्येक दिन जो है सुबह फिजिक्स का जो है क्लास जो है लेते हैं और जो है रेगुलर इसको जो है यूट्यूब पे जो है अपलोड करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग जो है प्रश्न। इसमें क्या कर रहा है कि गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर क्वेश्चन दिया आपको कि गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट का वर्णन करें, या गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट लिखें, तब आप लोग क्या करिएगा, आप लोग लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण के लिए किरण आरेख की बनावट निम्नलिखित है। बनावट निम्नलिखित है या निम्न है, लिख लिए हम लोग। अब इसका जो हम लोग जो है पहला नियम जो है देखने के लिए जा रहे हैं। पहला नियम क्या है कि जब जो है प्रकाश का किरण, तो यहाँ देखिए आप लोग, हम लोग पहले अवतल दर्पण बना लेते हैं। अवतल दर्पण हम लोग एक बना लिए। ये क्या है? ये है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हम लोग ये ग्रुप मान लिए P, फोकस है ये F और वक्रता केंद्र है C। और एक हम लोग जो है उत्तल दर्पण भी बना लेते हैं। ये उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, इसमें भी हम लोग पहले जो है ध्रुव, फिर फोकस और वक्रता केंद्र ये सब जो है डाल दिए। अब देखिए पहला नियम हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जब प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा। प्रकाश का किरण क्या हुआ कि मुख्य अक्ष के समांतर आया, आने के बाद क्या होगा कि दर्पण से परावर्तन होगा। ये दर्पण से परावर्तन हुआ। परावर्तन होने के बाद क्या होता है कि F की दिशा में गुजर जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगा, तो अवतल दर्पण में क्या होगा कि F की दिशा में गुजर जाएगा। उत्तल में देखिए, इसमें भी क्या होता है कि ये मुख्य अक्ष है ना, इसके समांतर ये किरण को हम लोग जो है लेके गए ना समांतर। अब ये क्या होगा, इसमें F से गुजरेगा नहीं, F से आती हुई प्रतीत होगा। पहला नियम आप लोग को जो है हम जो है किरण आरेख का बता दिए कि जब प्रकाश का किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होता है तो अवतल दर्पण में क्या होगा, फोकस की दिशा में गुजर जाएगा, और उत्तल दर्पण में क्या होगा, फोकस से आती हुई प्रतीत होगा। इसी बात को हम भाषा में लिख देते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, ये अवतल में होगा, ठीक है, या फोकस से
आती हुई प्रतीत होगा, आती हुई प्रतीत होगा। फोकस से आती हुई प्रतीत उत्तल दर्पण में होगा। अवतल में क्या होगा कि फोकस से गुजर जाएगा। इसी में हम लोग जो है किरण आरेख के बनावट में ही हम लोग जो है अब दूसरा नियम पढ़ते हैं। वह नियम इसी का हम लोग जो है विपरीत पढ़ेंगे, उल्टा। हम लोग इस बार क्या किए थे कि जो है मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश के किरण को जो है लाए थे, तब वो जो है फोकस से होकर जो है गुजरा था। लेकिन इस बार क्या करेंगे, पहले हम लोग अवतल दर्पण बना रहे हैं। ठीक है, अवतल दर्पण का ये ध्रुव हो गया और ये फोकस, ये वक्रता केंद्र। उत्तल भी बना लीजिए आप लोग, ये एक उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण का भी ये ध्रुव हो गया, फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र। पहले आप लोग मुख्य अक्ष के समांतर लेके आए थे। इस बार हम लोग क्या करते हैं कि फोकस की दिशा में जो है किरण को जो है ला रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि फोकस की दिशा में कोई किरण को हम लोग जो है लेके गए हैं। ये किरण गया फोकस की दिशा में, यानी फोकस से होकर गया दर्पण तक। इस किरण में क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आया है। ये जो चिन्ह देख रहे हैं, एरो का चिन्ह, ये जो है किरण का जो है दिशा बता रहा है। ये बता रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है। यहाँ पे जो हम एरो का चिन्ह दिए हैं, यह बता रहा है कि फोकस की दिशा में आ रहा है। और जैसे ही फोकस की दिशा में प्रकाश का किरण आएगा और दर्पण से परावर्तन के बाद ये क्या होगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। एक तरह से आप लोग इसको कह सकते हैं, इसी का जो है उल्टा हो रहा है। मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है तो फोकस के दिशा में जा रहा है, इसमें फोकस के दिशा में आ रहा है तो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर हो रहा है। आइए इसमें भी उत्तल दर्पण में भी हम लोग जो है देखते हैं, ये फोकस है आपका, ये फोकस के दिशा में जो है किरण आया, उत्तल दर्पण है। आगे आपका जो है काल्पनिक कटान बनेगा, ये फोकस की दिशा में किरण आया। अब क्या होगा कि दर्पण से परावर्तन होगा तो परावर्तन के बाद में मुख्य अक्ष के समांतर जो है ये गुजर जाएगा। इस तरह हम लोग जो है किरण आरेख का दो नियम देख लिए हैं। इसको भी हम लोग जो है भाषा में जो लिख रहे हैं। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि फोकस की दिशा में आपतित प्रकाश की किरण, फोकस की दिशा में आपतित प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यही ना, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दो नियम हम लोग का जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है हम लोग इसका जो है तीसरा नियम जो देखते हैं, इसमें क्या करेंगे कि जो है वक्रता केंद्र के दिशा में जो है किरण को लाएंगे। ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का ये ध्रुव हो गया और ये फोकस और ये वक्रता केंद्र। हम लोग प्रकाश केंद्र क्या करेंगे, एक बार वक्रता केंद्र के जो है दिशा में जो है लेके आएंगे। ये प्रकाश किरण कहाँ से जा रही है, वक्रता केंद्र की जो है दिशा से जा रही है। तो जाते हुए जो है दर्पण तक पहुँचेगा। ये अभी तक हो गया जो है प्रकाश का किरण वक्रता केंद्र के दिशा में जो है आने का, है ना। जब कोई किरण क्या होता है कि वक्रता केंद्र की दिशा में आती है, तब क्या होगा, ये जो है फिर उसी पथ पर लौट जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो वक्रता केंद्र से जो रेखा गया है ये दर्पण तक, ये क्या होगा कि ये जो है दर्पण पर जो है लंब होता है। और आप लोग यह जानते हैं कि जब कोई किरण लंबवत जो है
दर्पण से टकराती है तो फिर वह उसी पथ पर लौट जाती है। इसलिए जो है वक्रता केंद्र के दिशा में आपतित किरण पुनः फिर जो है उसी पथ पर लौट जाएगी। ये तो हम लोग देखिए अवतल दर्पण में। अब हम लोग जो है उत्तल दर्पण में देखते हैं। ये एक जो है हम लोग उत्तल दर्पण बना रहे हैं, उत्तल दर्पण। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले आप लोग ध्रुव, फोकस और ये वक्रता केंद्र जो है इंडिकेट कर दीजिए। किरण को हम लोग क्या किए, वक्रता केंद्र के जो दिशा में जो है लेके जा रहे हैं। ये जो है आने का जो है चिन्ह दिए। ये जब आया वक्रता केंद्र के दिशा में, पुनः क्या होगा, इसी पथ पर ये वापस लौट जाएगा। ये अवतल में देखिए और ये जो है उत्तल में। अब ये अवतल में और उसमें जो हम लोग उत्तल में देखेंगे। इसको भी हम लोग जो भाषा में लिखते हैं कि जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र के दिशा में केंद्र की दिशा में आपतित होती है, आपतित होती है यानी आती है ना, तो दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः, ध्यान दीजिएगा, पुनः उसी पथ पर लौट जाती है, पुनः उसी पथ पर लौट जाती है। ये जो है किरण आरेख का जो है तीसरा नियम हुआ। और एक पढ़ेंगे हम लोग जो है लास्ट, जब प्रकाश का किरण क्या होता है कि ध्रुव पर पड़ता है। देखिए इसको पहले हम लोग अवतल दर्पण में देख रहे हैं। ये हो गया ध्रुव और ये फोकस, ये आपका वक्रता केंद्र है। अब क्या होगा कि जो है प्रकाश किरण जो है ध्रुव पे पड़ा। तो अब यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि जो है ये वक्रता केंद्र से ये जो है पीटर, ये भी क्या है कि ये त्रिज्या है। त्रिज्या क्या होगा कि दर्पण पर लंब होगा, है ना। तो लंब जब हुआ तो ये आपका जो है आपतित किरण हो गया, आपतित किरण हो गया तो ये आपतन कोण हो गया। यानी जितना जो है आपतन कोण होगा उतना ही जो है परावर्तन कोण से ये क्या होगा, ये जो है लौट जाएगा। इसमें हम लोग इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि जब प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पे पड़ेगा तो ये क्या करेगा, प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन करेगा। यहाँ पे हम लोग जो है ये परावर्तन कोण जो है देख लीजिए। इसका देखिए उत्तल में उत्तल में भी आपका जो है ध्रुव हो गया, ये फोकस हो गया और ये वक्रता केंद्र है। इसमें भी हम लोग क्या किए, प्रकाश केंद्र को लाए, ये फिर क्या होता है यहाँ से परावर्तन हो जाता है और ये आपतन कोण बराबर हो जाता है परावर्तन कोण का। इसको भी हम लोग जो है सिंपली भाषा में ऐसे लिख सकते हैं कि जब प्रकाश की किरण ध्रुव पर पड़ती है तो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है। इस तरह हम लोग जो है किरण आरेख का जो है 4 नियम पढ़े। यह नियम आप लोगों के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो हम लोग आगे जो है प्रतिबिंब देखेंगे, चाहे अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में, बगैर इस नियम के वो हम जो है समझना मुश्किल है। इसलिए आप लोग इसको जो है भली बातें जो है समझ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।